A very good morning, students. Today we will start the new chapter, which is determinants, and there is many application of determinants. There is so many application of determinants in mathematics, also in many branches like science, economics, and social science, etc. एप्लीकेशंस अभी यहाँ पर बस मैंने एक ही पॉइंट लिखा है एप्लीकेशन का. इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं और डिटर्मिनेंट्स जस्ट रिलेटेड टू मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स एक साथ साथ चलते हैं. अगर मैट्रिक्स नहीं पढ़ा तो वी कांट सॉल्व डिटर्मिनेंट्स. हम डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व नहीं कर सकते. सो डिटर्मिनेंट्स का बहुत ज़्यादा वाइड इसका एप्लीकेशंस है. क्या क्या यूजेस हैं इसके, इसमें एक पॉइंट है. बट फर्दर जब हम 4.4 पढ़ेंगे वहाँ पर पूरा कंप्लीट एप्लीकेशंस क्या हैं इसकी, वो सारे यूजेस क्या हैं, वो सारे चलेंगे. तो इसके देखो मैं ओरली बता देता हूँ क्या क्या यूजेस हैं. कोई भी इक्वेशन हो, वेरिएबल इक्वेशन, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन. टू वेरिएबल मतलब वेरिएबल हो हमारे पास एक्स वाई, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं एक्स वाई जेड, और कितने भी वेरिएबल हों उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए डिटर्मिनेंट्स इज़ वेरी यूजफुल. सॉल्यूशन कैसे निकलता है, जैसे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना. ओके, एक्स वाई जेड जो वेरिएबल उनकी वैल्यू निकालना, उनको हम सॉल्यूशन बोलते हैं और हम 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं. एंड एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फाइंड आउट करना, ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं हम डिटर्मिनेंट से. एंड आल्सो इनवर्स निकालना, मैट्रिक्स का इनवर्स भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स. और हमारे पास मैनी मोर प्रॉपर्टीज़ हैं, मैनी मोर अदर कंसेप्ट्स हैं. क्या, माइनर्स, कोफैक्टर्स. माइनर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर्स क्या होते हैं, इन सबको हम क्या डिटर्मिनेंट्स के यूज़ से निकाल सकते हैं. तो बहुत वाइड यूज़ है इसका डिटर्मिनेंट्स का. तो ध्यान से देखते हैं, प्रोसेसर वाइज चलेंगे, इट डजंट हार्ड. ओके नाउ सी एप्लीकेशन. मैंने यहाँ पर एक एप्लीकेशन बस एक थोड़ा सा समझाने के लिए, इंट्रोडक्शन पार्ट तो 4.1 में वैसे है नहीं. 4.4 में कंप्लीट एप्लीकेशन या यूजेस आएंगे. मैट्रिक्स का क्या है, मैट्रिक्स क्या करता है, किसी भी पैराग्राफिकली, मैट्रिक्स का क्या यूज़ है, मैट्रिक्स को हम मैट्रिक्स क्या है, किसी भी इंफॉर्मेशन को एक बॉक्स के अंदर बंद कर लेना. ये तो किसी भी बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है जो पैराग्राफ में दी हुई है आपको, उसको आसानी मतलब उसको इजी वे में समझने के लिए, उसको कंसिस्टेंसी बनाने के लिए, इजी वे में अच्छी तरीके से समझने के लिए हम उसको बॉक्स में, उस इंफॉर्मेशन, उस डाटा को बॉक्सों में कलेक्ट कर लेते हैं. उसी को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स. ओके, और मैट्रिक्स का आपके कंप्यूटर्स में भी यूज़ है. जब हम एक्सेल पढ़ते हैं तो वहाँ पे मैट्रिक्स ही बनाते हैं, तो बहुत ज़्यादा यूज़ है इनका. ओके, वो जब आप कंप्यूटर कोई क्लासेस करोगे देन वी विल टीच. ओके नाउ सी, देन वी विल लर्न, सॉरी. नाउ सी एप्लीकेशंस. तो मैंने लिखा है एप्लीकेशन या यूजेस. बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ एनी मैट्रिक्स वी कैन सॉल्व द लीनियर इक्वेशन ऑफ अलजेब्रा. लीनियर इक्वेशन क्या होती है, विच हैव पावर 1. जिन इक्वेशंस की पावर 1 होती हैं वो क्या होती है, हमारी लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन मीन लाइन की इक्वेशन. लाइन की इक्वेशन क्या है, पैराबोला की इक्वेशन क्या है, और कौन की इक्वेशन क्या है, सर्कल की इक्वेशन क्या है, हाइपरबोला, इलिप्स. we will all have already discussed about these topics. Now see, like a system of linear equation, एक linear equation हमारे पास a1x plus b1y is equal to c1. this is the equation of line. a2x plus b2y is equal to c2. दो इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करने के लिए हम डिटर्मिनेंट्स का यूज़ करते हैं. बहुत सारे मेथड इनको सॉल्व करने के लिए, बाय एलिमिनेशन, बाय सब्ट्रैक्शन, बाय सब्स्टिट्यूशन, बहुत सारे हैं. तो देखो a1 b1 a2 b2 ये क्या हमारे कोफिशिएंट्स हैं. वेरिएबल क्या है हमारे पास, x और y. वेरिएबल x y ये कांस्टेंट हो गए. और a1 b1 a2 b2 ये क्या है, वेरिएबल्स के कोफिशिएंट हैं. कोफिशिएंट है तो कोफिशिएंट का एक मैट्रिक्स बन गया अलग, a1 b1 a2 b2, a1 b1 a2 b2, इसको ऐसे लिख लिया. और वेरिएबल्स क्या है, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं देखते हैं. मल्टीप्लाई में वेरिएबल्स कितने हमारे, दो वेरिएबल है x और y, तो x और y लिख दिया. इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या है, c1 c2 ऐसे लिख दिया. ये आपका पूरा कंप्लीट डिस्कशन 4.4 में होगा. ओके, वहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह डिटेल में आपको समझाया जाएगा. एरिया एप्लीकेशन ऑफ एरिया भी कैसे फाइंड आउट करेंगे. चलो मैं पॉइंट लिख दूंगा इसके लास्ट में. तो देखो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, एक मैट्रिक्स हो गया वेरिएबल्स का, एक हो गया कांस्टेंट का. जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही इक्वेशन बनेगी, यही दोनों इक्वेशन बन जाएंगी. देखो a1 मल्टीप्लाई x, a1x प्लस लग गया, b1 मल्टीप्लाई y, b1y इज इक्वल टू c1. क्लियर. अगेन a2, यहाँ से देखो a2 मल्टीप्लाई x, a2x प्लस
B2 मल्टीप्लाई वाई B2y इज इक्वल टू C2। तो हम इसको मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं इसी इन्फॉर्मेशन को पूरी को। ओके, तो इससे हम सॉल्व करेंगे, अभी तो सॉल्व करने का है नहीं, बट आगे सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन का। नाउ सी इंपोर्टेंट्स पॉइंट्स, डिटरमिनेंट्स पे आते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं डिटरमिनेंट्स, इंपोर्टेंट्स पॉइंट्स देखते हैं। फॉर मैट्रिक्स ए, कोई मैट्रिक्स ए है, दिस सिंबल इसको बोलेंगे डिटरमिनेंट। दिस सिंबल अगर हम इसको इन दो स्ट्रेट लाइंस में हम इसको इनक्लोज कर दें ए को, इज रीड एज डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। क्या बोलेंगे? ए, तो ये किसी मैट्रिक्स ए के लिए ये क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। क्लियर? एंड नॉट मॉडुलस ऑफ ए, इसको हम क्या नहीं बोलेंगे? मॉडुलस नहीं बोलेंगे। मॉडुलस भी बोलते हैं ना, मॉड लगा दिए, तो हम इसको डिटरमिनेंट्स ऑफ ए बोलेंगे मैट्रिक्स के लिए। हाँ, अगर कोई कंपोनेंट, अगर कोई नंबर है 2 तो उसके लिए मॉड बोलते हैं। नाउ सी ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स है डिटरमिनेंट्स, जितनी भी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है ओनली उनका ही डिटरमिनेंट्स पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। क्लियर? ऑप्शन में आ सकता है कि भाई किस किस का आपका डिटरमिनेंट्स है 2/3 या फिर कैसे स्क्वायर का, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट्स पॉसिबल है। ओके, एनी मैट्रिक्स ए, कोई मैट्रिक्स ए है, इज नोन एज सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे उसको इफ डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 0 हो जाता है। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 0 हो जाता है। क्लियर? कोई मैट्रिक्स सिंगुलर कब होगी? जब डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 0 हो जाता है। और जब डिटरमिनेंट्स ऑफ ए 0 हो जाता है तो हम नेक्स्ट उसमें पढ़ चुके हैं, इनवर्स निकाला तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है जब किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो जाता है। या फिर हम कह सकते हैं कोई मैट्रिक्स अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट इज व्हाट? एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज नोन एज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटरमिनेंट्स ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आए 0 के बराबर ना हो तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, नाउ हाउ टू डिटरमाइन द डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, of order 2, of order 3. Basically in 12th standard level we have discussed about 1 order determinant, 2 order determinant and 3 order determinants. 4 order determinants आपका गिवन नहीं है 12th स्टैंडर्ड में। सो हम फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, 3 ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर मतलब 1/1, 2 ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स चल रही तो 2/2, 3 में थर्ड ऑर्डर मतलब 3/3। ओके, नाउ डिटरमिनेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ 1 ऑर्डर। अगर 1 ऑर्डर आ जाए, 1 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट्स क्या होगा? लेट्स सी, लेट ए इज इक्वल टू, हमारे पास कोई एलिमेंट ए है इसमें अंदर। ओके, वो ये क्या हमारा 1 ऑर्डर का है, मतलब 1/1, 1 रो 1 कॉलम। क्लियर? 1/1 का है। देन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए क्या हो जाएगा? यही एलिमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही एलिमेंट हो जाएगा। डिटरमिनेंट्स इज इक्वल टू ए। एग्जाम्पल, सपोज ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 ऑर्डर का, मतलब 1/1 का, क्या है? 2 है, तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए क्या होगा? इसका 2 ही होगा। क्लियर? ओके, नाउ सी डिटरमिनेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर सेकंड मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? दिस इज वेरी इजी। ओके, नाउ लेट्स सी, लेट ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? अगर 2 ऑर्डर की है तो 2 ऑर्डर की क्या होगी? 2/2 ऑर्डर की होगी। सिंपल स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A1 मतलब 2 रो और 2 कॉलम होंगे। तो क्या कैसे लिखते हैं? A11, A12, A21, A22। मैं बता चुका हूँ ये क्या है? A11 मतलब पहले रो में है और पहले ही कॉलम में है। A12, 1 क्या है? मतलब 1 पहला क्या होता है? इसको I बोलते हैं। I किसका इंडिकेट करता है? रो को। और J किसको इंडिकेट करता है? कॉलम को। तो क्या है? 1 मतलब पहले ही रो में है और 2 मतलब दूसरे कॉलम में है। ये पूरा डिस्कशन हो चुका है पहले। तो हमारे पास 2/2 का ये मैट्रिक्स था। ओके, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले कैसे लिखेंगे? डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए में जो ये हमारा क्लोज बॉक्स में है, ये क्लोज ब्रैकेट में, उसको सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइंस मतलब डिटरमिनेंट्स में शो करेंगे। क्लियर? डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकाल रहे हैं तो डिटरमिनेंट्स में शो करेंगे, मतलब दिस इज द सिंबल ऑफ डिटरमिनेंट्स। इसमें शो कर दिया इस पूरे मैट्रिक्स को। ओके, तो कैसे निकालते हैं? फर्स्ट देखो, मैंने रेड लाइन से आपको डिनोट करके बताया है। तो पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे इस एलिमेंट का इस एलिमेंट के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। ओके, नाउ सी डिटरमिनेंट्स ऑफ ए को भी हम डेल से भी डिनोट करते हैं। 3 सिंबल हैं। हम क्या क्या लिख सकते हैं? ये सिंबल है डिटरमिनेंट्स का ये सिंबल है डेल्टा, और डिटरमिनेंट्स इनटू ए, और ऐसे भी बोल सकते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। क्लियर? तो कैसे निकलता है? 2/2 का A11 मल्टीप्लाई A22, A11 मल्टीप्लाई A22 माइनस फिर इनका मल्टीप्लाई मतलब A12 इंटू A21। ओके, नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? कोई हमारे पास मैट्रिक्स ए है 2 4 -1 2। देन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकालना है हमको, तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकालेंगे तो पहले इसको डिटरमिनेंट्स में शो करेंगे, पूरे को। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू, पूरे मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट्स में कर दिया, 2 4 -1 2 2 4 -1 2 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
इस सिंबल में। ओके, तो कैसे निकालेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए और डेल्टा? क्या बताया मैंने, 2 मल्टीप्लाई 2, पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई -1, मतलब 4 मल्टीप्लाई -1। क्लियर? तो ये आ गया इज इक्वल टू 4 + 4, तो वैल्यू क्या आ गई 8। नाउ डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ ऑर्डर 3/3, 3/3 का ऑर्डर का। तो देखो हमारे पास 6 वे हैं, 6 तरीके हैं निकालने का। अगर 3/3 का ऑर्डर आता है तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करना है, 6 तरीके हैं। कैसे? तीनों रो में से, तीनों रो हैं, आप किसी भी एक रो को लेकर एक्सपेंड कर सकते हो पूरा डिटर्मिनेंट्स, किसी एक रो को लेकर पूरा डिटर्मिनेंट्स निकल सकता है। या फिर 3 कॉलम है, 3 कॉलमों में से किसी एक कॉलम को लेकर आप क्या कर सकते हो, पूरा डिटर्मिनेंट्स एक्सपेंड कर सकते हो, निकाल सकते हो। क्लियर? तो 6 तरीके हैं। आप तीनों रो में से, 3 तो रो के तरीके हो गए और 3 ही कॉलम के तरीके हो गए। मतलब 3 रो में से किसी एक रो को ले लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड रो, उस एक रो को पकड़कर एक्सपेंड कर दो कंप्लीट। अभी एक्सपेंड बताएंगे कैसे करना है। या फिर 3 कॉलम है, 3 कॉलम में से किसी एक कॉलम को पकड़कर आप एक्सपेंड कर दो, पूरा डिटर्मिनेंट्स निकल ही आएगा। ओके, चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने एक नोट लिखा है, वी कैन एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 3/3 अलोंग एनी वन रो और अलोंग एनी वन कॉलम। किसी एक रो को पकड़कर या फिर किसी एक कॉलम को पकड़कर हम पूरा एक्सपेंड कर सकते हैं डिटर्मिनेंट्स। चलो चेक करते हैं। नाउ अगर 3/3 का ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो कैसे लिखते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। क्लियर? नाउ देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, हम कर रहे हैं एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो। भाई आप पहली रो भी पकड़ सकते हो, सेकंड रो भी पकड़ सकते हो, थर्ड रो भी पकड़ सकते हो, इट्स योर चॉइस, इट डजेंट मैटर। आप फर्स्ट कॉलम भी पकड़ कर सकते हो, सेकंड कॉलम के अलोंग भी कर सकते हो, थर्ड कॉलम के अलोंग, बट एट अ टाइम वन कॉलम वन रो। क्लियर? एक ही कॉलम या फिर एक रो। ओके, नाउ एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो, हम फर्स्ट रो को पकड़कर फर्स्ट रो के अलोंग हम एक्सपेंड करते हैं, डिटर्मिनेंट्स निकल जाएगा। तो फर्स्ट रो को मैंने ब्लैक पेन से लिख दिया है कि इसके अलोंग करना है हमको। तो फर्स्ट रो को A11 A12 A13 ये मैंने पूरा लिख दिया, मैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए को सिंबल में लिख दिया। अब कैसे करते हैं, स्टेप फर्स्ट कैसे करते हैं। फर्स्ट रो, पहली रो के अलोंग करें तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ले लो, फर्स्ट एलिमेंट ले लिया A11, मल्टीप्लाई -1, क्या मल्टीप्लाई -1 का मल्टीप्लाई करना। अब देखो A11 लिया है हमने, तो A11 का देखना क्या चल रहा है, I यहाँ पर क्या है 1 है, I यहाँ पर क्या है 1, और J भी क्या है यहाँ पर, J भी क्या है यहाँ पर 1। तो जो ये I और J होते हैं उनको जोड़ देते हैं, -1 रेज टू द पावर क्या करते हैं, जो I और J होते हैं उनको जोड़ देते हैं। तो I और J क्या है 1 और 1 है, तो 1 जमा 1 1 + 1 कर दिया, -1 रेज टू द पावर 1 + 1। पहला एलिमेंट ले लिया A11, ठीक है, मल्टीप्लाई A11 का मल्टीप्लाई किससे करना है, -1 रेज टू द पावर I + J, जो ये नंबर चलते हैं नीचे, I + J मतलब 1 + 1। क्लियर? अब देखो जो हमने A11 एलिमेंट लिया है, A11 एलिमेंट ये रहा, A11 एलिमेंट को रो से भी ऐसे क्रॉस करो और कॉलम से भी ऐसे क्रॉस करो। ठीक है, कौन सी रो में, फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम ऐसे क्रॉस हो रहा है। तो हमारे पास कौन से एलिमेंट्स बचे हुए हैं, ये एलिमेंट बचे हुए हैं A22 A23 A32 A33। तो इन सबको एक मैट्रिक्स उसमें लिख दो, इन सबको डिटर्मिनेंट्स में लिख दो। तो A22 जो ये बच गए हैं चारों एलिमेंट्स, उनको हमने लिख दिया डिटर्मिनेंट्स में, A22 A23 A32 A33। तो स्टेप फर्स्ट में जब पहला एलिमेंट से हमारे पास क्या वैल्यू आई, ये पूरी वैल्यू आएगी। सपोज कुछ वैल्यू आएगी भाई, सपोज 5 आ गई या फिर 10 आ गई, तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, ये क्या बन गया आपका, देखो ये 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट से तो बन गया। ओके, अब लेकर चलते हैं, हमें फर्स्ट रो के अलोंग करना है, ध्यान से देख लेना प्रोसीजर। फर्स्ट रो के अलोंग करना है, फर्स्ट रो के अलोंग कर रहे हैं, पहले एलिमेंट का हो गया, पहले एलिमेंट से वैल्यू सपोज 5 है, कुछ भी आ सकती है, एनीथिंग, फर्स्ट रो का हो गया। सेकंड स्टेप क्या करेंगे, सेकंड एलिमेंट के अलोंग करेंगे, फिर थर्ड एलिमेंट भी लेंगे, क्योंकि पहली रो तो कंप्लीट करनी है, पहली रो के अलोंग कर रहे हैं, तो पहले एलिमेंट का हो गया, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का। तो अब सेकंड एलिमेंट का करते हैं, देखते हैं। सेकंड एलिमेंट क्या है हमारे पास, A12, तो A12 आपने लिख दिया, A12 लिख दिया। A12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये A11 के मल्टीप्लाई में ये लिखना है जो बचे हैं हमारे एलिमेंट्स। ओके, ठीक है, तो A12 लिया हमने, यहाँ से A12 ले लिया, A12 ले लिया, A12 का मल्टीप्लाई -1 रेज टू द पावर क्या, I जमा J, I और J कितने हैं, A के नीचे कितने सफिक्स में 1 और 2, इनको प्लस कर देंगे, -1 रेज टू द पावर 1 + 2, जो नीचे चलते हैं 1 2 है तो 1 + 2,
ऐसे यहाँ पर 1 1 था तो 1 + 1, आई और जे को जोड़ देते हैं तो 1 और 2 को जोड़ देंगे। क्लियर। अब देखते हैं, अब हमने कौन सा एलिमेंट लिया है, A12, ध्यान से देखते रहो, A12। तो A12 कैसे आ रहा है, इसको क्रॉस कर दो, रो ये है और इसकी कॉलम ये है। क्लियर। फर्स्ट रो में है तो फर्स्ट रो क्रॉस और ये क्रॉस। कौन कौन से एलिमेंट बच गए, A21, A23, A31, A33। क्लियर। तो इनको हम लिख देंगे डिटरमिनेंट्स A21, A23, A31, A33। क्लियर। ओके, चलो इससे इस पूरे से हमारी वैल्यू आई क्या, सपोज इस पूरे से हमारी वैल्यू आ गई 20। जब सॉल्व करेंगे, अभी एग्जाम्पल लेके और बताएंगे। ओके नाउ अब हमारा क्या रह रहा है, थर्ड एलिमेंट रह रहा है, इसका और निकाल लेते हैं तो पूरे एलिमेंट्स का मतलब फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंशन हो गया, आंसर हमारा आ जाएगा। तो अब थर्ड रो देखते हैं, सॉरी थर्ड एलिमेंट देखते हैं। तो देखो थर्ड एलिमेंट क्या है, A13। तो A13 यहाँ लिख लिया, A13 मल्टीप्लाई -1 का मल्टीप्लाई करना, -1 रेज टू द पावर क्या हो जाएगी, 1 + 3, 1 + 3। अच्छा अब मल्टीप्लाई बचे क्या क्या है, देखो A13 है तो A13 किस में है, फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में, ये काट दो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम काट दो। कौन कौन सा एलिमेंट बच गए, A21, A22, A31, A32। तो इन सबको यहाँ लिख दो, डिटरमिनेंट्स A21, A22, A31, A32। सपोज इससे हमारी वैल्यू आई कितनी, 25 आ गई। इस पूरे को जब सॉल्व किया तो 25 वैल्यू आ गई। अब स्टेप 4 क्या है, सम ऑफ वैल्यू ऑफ 3 स्टेप्स गिव द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। जितनी भी वैल्यू आई हैं तीनों स्टेप से जितनी भी वैल्यू आई है उनका क्या कर देंगे, हम सम कर देंगे और सम करने के बाद हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट हो जाएगा। चलो सम करते हैं। देखो पीछे आप देख लेना भाई, रिवर्स करके बैक करके, तो डिटरमिनेंट्स ए से हमारी क्या वैल्यू है, ध्यान से देखो, डिटरमिनेंट्स ए निकल रहा है पूरा, ये तो स्टेप फर्स्ट स्टेप की वैल्यू ये पूरी यहाँ से यहाँ तक, देख लेना पीछे, फर्स्ट स्टेप प्लस सेकेंड स्टेप प्लस थर्ड स्टेप, देखो थर्ड स्टेप से ये वैल्यू आई है, थर्ड स्टेप। ठीक है। अब अगर हम एडिशन करेंगे तो एडिशन कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखना, बस सिंपल है, बस हो गया भाई, फर्स्ट स्टेप प्लस सेकंड स्टेप प्लस थर्ड स्टेप। ये तो प्रोसीजर है, जब क्वेश्चन करेंगे दिस बिकम वेरी इजी, क्वेश्चन बिकम वेरी इजी। ओके नाउ सी, -1 की पावर 1 + 1 मतलब 2 है, -1 की पावर अगर स्क्वायर है तो +1 हो जाएगा, सिंपल। देखो जैसे -2 की पावर स्क्वायर होता है तो इसको क्या लिखते हैं, -2 मल्टीप्लाई -2, मतलब -2 को 2 बार तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगी ना पावर, मतलब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सबको पता है। ओके तो अगर इवन पावर आती है तो +1 बन जाएगा, अगर ऑड पावर आती है तो -1 बन जाएगा। क्लियर। ऑड पावर आएगी जैसे -3 या -1 तो क्या बन जाएगा, ये आपका ऑड बन जाएगा। अगर इवन पावर आती है तो प्लस बन जाएगा, सिंपल है ना, ये तो मैथमेटिकली है ना। ओके तो यहाँ पर देखो कितनी पावर है, और इवन पावर 1 + 1 2, -1 रेज टू द पावर 2 मतलब क्या बनेगा, +1। तो यहाँ पर +1 बनता, इसलिए +1 मल्टीप्लाई A11, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर +1 बन रहा है तो ये प्लस का A11 हो गया, प्लस का A11। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर माइनस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। तो इसका तो हो गया +1 और A11 चल रहा है, A11 हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखते रहो, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, ओपन ब्रैकेट में कर देना, A22 मल्टीप्लाई A33, A22 मल्टीप्लाई A33 माइनस फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, मतलब A23 मल्टीप्लाई A32। ये एलिमेंट्स होंगे 4 5 कुछ भी, ये हो गया। अब ध्यान से देखो, प्लस का -1 की पावर 1 + 2 है, मतलब -1 की पावर 3 है, मतलब ऑड में आ रही है। यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ देख लो, -1 की पावर आपकी क्या आ रही है, 3 आ रही है, मतलब -1 को 3 टाइम्स लिखना है, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस तो अगेन क्या बन गया, माइनस, और कितना ही रहेगा, -1 रहेगा ना। तो ध्यान रखना, जब भी ऑड आ जाए तो -1 ही रहेगा, इवन आ जाए तो +1 हो जाएगा। ओके तो यहाँ से देखो, ये -1 की पावर 3 है, ऑड है, तो मैं क्या लूँगा, -1 आएगा, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा वो तो यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, माइनस का साइन लगा दिया, ड्यू टू दिस माइनस बन गया, इंटू A12 क्लियर। इसका सॉल्व कैसे करेंगे, पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, क्लियर। तो A21 मल्टीप्लाई A33, A21 मल्टीप्लाई A33 माइनस साइन माइनस A23 मल्टीप्लाई A31, A23 मल्टीप्लाई A31, क्लियर। अच्छा ऐसे ही सिंपल, अब इसका रह गया, यहाँ देखो -1 की पावर 1 + 4 मतलब -1 की पावर कितनी है आपके पास, 4, इवन है, तो इवन है तो क्या आ जाएगा, +1 बन जाएगा ये, ठीक है। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, प्लस A13 एज इट इज, इसका कैसे सॉल्व करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस
इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, सेकंड ऑर्डर तो ऐसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा A22 मल्टीप्लाई A33 माइनस A23 मल्टीप्लाई A23 मल्टीप्लाई A32। क्लियर? ओके, चलो अब आप एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लेने से बेटर ये है कि मैंने क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट ही ले लिया, इससे आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा और समझ भी आ जाएगा। ओके, चलो एग्जाम्पल लिया हमने, एक डिटर्मिनेंट्स है उसका हमने ले लिया। ध्यान से देखते रहना, ध्यान से। एक डिटर्मिनेंट्स है 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0। तो इसको हमें इसका वैल्यू निकालनी है, डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकालनी है। तो 3/3 को पहले आपको समझने के लिए अगर दिमाग में ही आपका बन रहा है कि ये कौन सा एलिमेंट है, ये तो A11 वाला है, A12 वाला है, A13 वाला है, इसका पूछो तो ये क्या A32 वाला है। अगर दिमाग में सारे क्लियर हैं तो ये मत लिखो, वरना इसको एक साइड में लिख लो पहले, A11 A12 A2 A13 ये सब लिख लो। ओके, चलो अब देखो मैंने एक्सपेंशन R1 के अलोंग कर दिया। भाई किसी भी रो मैंने फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंशन करा था, ये पूरा फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंशन करा था ना ये वाला। चलो अब इसको हम देख लेते हैं एक्सपेंशन अलोंग R2। आप किसी से भी निकालो, निकल सकता है। और क्यों, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो ये है जिसमें वो कैलकुलेशन इजी हो जाती है, जिस रो में मैक्सिमम जीरोज हों, रो या कॉलम में मैक्सिमम जीरोज हों, उसके अलोंग ही एक्सपेंशन आप करो, उसके अलोंग ही एक्सपेंशन करो। मैंने रिमार्क्स में लिख दिए सारे पॉइंट्स इसमें नेक्स्ट पेज में। तो इसमें हमने देखा मैक्सिमम जीरोज किस में है, सेकंड रो में, तो सेकंड रो के अलोंग एक्सपेंशन करेंगे बिकॉज कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, बहुत इजी हो जाएगी। क्लियर? तो हम करते हैं सेकंड रो के अलोंग एक्सपेंशन। सेकंड रो के अलोंग एक्सपेंशन करा, एक्सपेंशन अलोंग सेकंड रो। तो सेकंड रो को पकड़ लो बस, सेकंड रो क्या है हमारे पास, ये है पूरी सेकंड रो। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए वही कर रहा हूं मैं। पहले एलिमेंट के लिए क्या लिखूंगा, देखो मैं फर्स्ट एलिमेंट A21 कितना है हमारे पास, देखो A21 कितना चल रहा है 0 0 मल्टीप्लाई -1 रेज टू द पावर कितने करेंगे यहाँ पे, -1 रेज टू द पावर कितना होता है, देखो A21 चल रहा है ना, ये A21 0 है, तो -1 रेज टू द पावर क्या है i प्लस जे, आई कितना है 2 + 1, तो 2 + 1। ओके, 2 + 1 हो गया, सिंपल। ओके, उसके बाद यहाँ देखो, उसके बाद मैं इसी में ही आपको कट करके दिखा दूँ थोड़ा सा। चलो मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो 3 -1 -2 है, 0 0 -1 है, और 3 -5 0 है। भाई 0 मैंने ये वाला एलिमेंट लिया A21 क्योंकि सेकंड रो के अलोंग कर रहा हूँ, तो ये एलिमेंट ले लिया। तो ये किस में आ रहा है, इस रो में आ रहा है, सॉरी इस कॉलम में आ रहा है और इस रो में आ रहा है। ठीक है, इस कॉलम में आ रहा है, इस रो में आ रहा है। तो कौन कौन से एलिमेंट बच गए, -1 -2 -5 0, इनको लिख दो, -1 -2 -5 0। क्लियर? चलो फर्स्ट एलिमेंट की ये वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, A21 का ये आ गया स्टेप फर्स्ट। प्लस सेकेंड स्टेप क्या है भाई, रो का फर्स्ट एलिमेंट हो गया, सेकंड भी करना है, 3 भी करना है ऐसे। तो प्लस सेकंड क्या है हमारा A22, मतलब सेकंड क्या है हमारा अगेन 0, तो प्लस यहाँ पर 0 लिख दिया। मल्टीप्लाई -1 रेज टू द पावर कितना होगा, अब ये वाला क्या चल रहा है, ये जो 0 है ये क्या हमारे पास A22 है। क्लियर? ये A22 है, तो -1 रेज टू द पावर क्या होगा i प्लस जे, 2 + 2 तो 2 + 2। क्लियर? ओके, अब यहीं पर मैं बताना चाहूँ तो ये हमारे पास ये एलिमेंट है, जैसे 3 -1 -2 0 0 -1 और 3 -5 0, ये तो हम ये एलिमेंट लिया है। ठीक है, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट। तो ये किस में है, इस रो में आ रहा है और इस कॉलम में आ रहा है। क्लियर? इस रो में आ रहा है और इस कॉलम में आ रहा है। क्या क्या बच गए, 3 -2 3 0, 3 -2 3 0। क्लियर? ओके, अब लेकर चलते हैं। देखो सेकंड रो में चल रहे थे, सेकंड रो के अलोंग एक्सपेंशन कर रहे हैं, ये हो गया ये हो गया। अब -1 बचा है तो -1, अब क्या करेंगे प्लस लिख दो पहले, तो प्लस कौन सा एलिमेंट है -1, एलिमेंट लिख दिया -1। ठीक है, मल्टीप्लाई -1 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे और रेज टू द पावर क्या, ये एलिमेंट कौन सा है A23, मतलब ये एलिमेंट जो माइनस ये हमारा ये क्या A23, तो -1 की पावर कितनी आएगी 2 + 3 सॉरी जो -1 था ये क्या हमारे पास A23 एलिमेंट है, तो -1 रेज टू द पावर क्या आएगी 2 + 3, भैया ये 2 + 3 i प्लस जे। ओके, तो हमने यहाँ से देखा, अब यहाँ से मैं इसको इसमें से बता देता हूँ। जो ये आपका -1 है ये किस में आ रहा है, इस रो में आ रहा है और इस कॉलम में आ रहा है। क्लियर? इस रो में आ रहा है और इस कॉलम में आ रहा है। क्या क्या बच गए, 3 -1 3 -5, तो लिख दो 3 -1 3 -5। क्लियर? बस ऐसे करना था आपको। अब जब क्वेश्चंस आएंगे तो मैं एक चीज़ और बता दूंगा आपको, क्या नेक्स्ट में बताएंगे और इजी हो जाएगा। ये -1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं रहेगी, डायरेक्ट प्लस या माइनस लगा सकते हैं हम, डायरेक्ट +1 या माइनस लगा सकते हैं। चलो सी देखो आप, इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, मेरे यहाँ से ध्यान से देखो, -1 की पावर ऑड है तो -1 ही रहेगा, तो माइनस लगा दिया, -1 या माइनस, और इंटू 0 का मल्टीप्लाई किसी के साथ तो 0 ही रहेगा,
जीरो रहेगा। सिमिलरली इसीलिए हम एक्सपेंशन कर रहे थे जीरो, जिसमें मैक्सिमम जीरो, तो क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन ईजी हो गई, अब करना नहीं पड़े ना इसके साथ कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा भाई, मल्टीप्लाई, तो जीरो का जीरो हो गया। प्लस सिमिलरली -1 रेज टू द पावर 2 + 2 मतलब -1 की पावर 4 है, तो यहाँ +1 आ जाएगा, +1 था। मल्टीप्लाई, जीरो का मल्टीप्लाई किसी के साथ भी करो तो जीरो ही रहेगा, तो इन दोनों का तो जीरो जीरो आया, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर प्लस यहाँ पर प्लस लगा दिया भाई, देखते रहो। -1 की मल्टीप्लाई 2 + 3, 2 + 3 मतलब 5, -1 रेज टू द पावर 5, ऑड है तो क्या होगा, -1 रहेगा, -1 इंटू -1, इसका कैसे होगा सॉल्यूशन, पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा -5 × 3 -15, और माइनस साइन, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई लगाने के बाद माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 3 - 1 -3, तो हमारे पास है 0 0, -1 इंटू -1 +1, -15 + 3, तो ये हो जाएगा आपके पास -15 + 3 -12 इज आंसर। क्लियर? ओके, तो बहुत ही सिंपल है डिटरमिनेंट्स किसी भी मैट्रिक्स का हो। ओके, नाउ सी, आप ध्यान से देखना प्रोसीजर जो भी देखना, एप्लीकेशन बहुत वाइड एप्लीकेशन, इसकी बहुत यूजेस है, हम सब कर लेते हैं बस भाई डिटरमिनेंट्स पढ़ लो मार्क्स आ जाएंगे, बट यूजेस कहाँ है इसका, कंप्यूटर में बहुत यूजेस है, साइंस कंप्यूटर में ब्रांच आती है आपकी, इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस बहुत यूज है इसका डिटरमिनेंट्स का, वहाँ पर हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, कंसिस्टेंसी नॉन कंसिस्टेंसी देखने के लिए। कंसिस्टेंसी नॉन कंसिस्टेंसी आप पढ़ चुके हैं इन हिंदी मीडियम इन 10th क्लास, आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो, बट हिंदी मीडियम में वो होता है ना संगत युग्म और असंगत युग्म, तो युग्म को क्या बोलते हैं, पेयर बोलते हैं, कंसिस्टेंसी मतलब संगत और नॉन कंसिस्टेंसी असंगत, वो आपका इक्वेशंस में आएंगे, लीनियर इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन में। ओके, नाउ सी रिमार्क मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख दिए हैं सारे, देखो मैट्रिक्स की आपकी बुक्स में भी लिखे हुए हैं, यू कैन सी रिमार्क्स हियर, क्या क्या चीज़ है हमारे पास, तो देखो फॉर ईजियर कैलकुलेशन, जो मैं भी बोल रहा था कि जिसमें मैक्सिमम जीरोज हों जिस रो में या फिर जिस कॉलम में मैक्सिमम जीरोज हों उसी को लेकर कैलकुलेशन करेंगे, ईजी हो जाएगी। फॉर ईजियर कैलकुलेशन वी शैल एक्सपेंड द डिटरमिनेंट्स अलॉन्ग विद रो के अलॉन्ग करो या फिर कॉलम के अलॉन्ग करो, और कॉलम विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज, सेकेंड वन, वाइल एक्सपेंडिंग, जब हम एक्सपेंड करते हैं, इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय -1 रेज टू द पावर i + j, ये करने की बजाय आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, वी कैन मल्टीप्लाई बाय +1 से कर सकते हो या -1 से, अकॉर्डिंग टू एज i + j इज इवन हो रहा है या फिर ऑड हो रहा है, ऑड हो रहा है। क्लियर? जैसे मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ध्यान से देखो, यहाँ से देखो, ओके, इसमें देखो सी, यहाँ से देखो -1 की पावर कितनी है, इससे a12 को मल्टीप्लाई करने की बजाय -1 किसे a12 किसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -1 की पावर i + j, i प्लस क्या है 1 + 2, तो 1 + 2 से मल्टीप्लाई करने की जगह आप क्या देख लो, a12 क्या चल रहा है, a12 के सफिक्स में क्या है, ऑड है, 1 और 2 मतलब 1 + 2 कितना बनता है 3, 1 + 2 कितना बनता है 3 क्या है, ऑड है, तो डायरेक्ट माइनस साइन लगा दो, डायरेक्ट क्या लगा दिया, जैसे a12 में क्या आया है, एंड में करने के बाद माइनस साइन ही तो आया, तो हमको क्या देखना है, अगर ये इवन हो जाते हैं तो प्लस साइन लगा देंगे, इवन हो जाता है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, प्लस साइन लगा देंगे, अगर ऑड हो जाता है तो माइनस साइन लगा देंगे डायरेक्ट देखकर। ओके, जैसे यहाँ पर था a11 में प्लस लगेगा, तो a11 में पहले हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर 1 + 1 देखा तो -1 रेज टू द पावर 2, मतलब आप डायरेक्ट इसको देख लो, ये क्या है आपका इवन है, 1 + 1 2 इवन है, तो डायरेक्ट क्या लगा दो, प्लस, क्या लगा दो डायरेक्ट +1 से मल्टीप्लाई कर दो, -1 से मल्टीप्लाई कर दो, +1 मतलब प्लस ही साइन, -1 मतलब माइनस ही, 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये था, और जो क्वेश्चन करेंगे उसमें और समझ आएगा। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड जो आपका है पॉइंट वो है, लेट ए आपका क्या गिवन है, ए आपको गिवन है 2 2 4 0 एंड बी कोई मैट्रिक्स गिवन है आपके पास ही, देन इट इज़ ईजी टू वेरीफाई दैट, जो ए है आपका, ए मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स है, अगर ए मैट्रिक्स में से मैं 2 कॉमन ले लूँ, क्लियर, मैं क्या ले रहा हूँ, सॉरी वेट अ मिनट, 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन ले लिया तो मैंने क्या हो गया, 2 कॉमन लिया तो 2 यहाँ से भी कॉमन आएगा, सभी एलिमेंटों में से कॉमन आएगा, तो यहाँ बच गया 1, यहाँ भी 1, यहाँ बच गया 2 और यहाँ पर 0 का 0 रहेगा,
जीरो को जीरो, 2 कॉमन ले लिया। भाई आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे ना, स्केलर आपको प्रॉपर्टी पता है, 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो यही मैट्रिक्स मिल जाएगा। कॉमन लोगे तो सब में से लेना पड़ेगा सारे एलिमेंट्स में। तो हमने यहाँ से देखा ए लिख दिया, 2 और ये पूरा मैट्रिक्स क्या बन रहा है, बी बन गया, बी। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी, यहाँ से हमको ये पता लगा। बट डिटर्मिनेंट्स में ये चीज़ नहीं होगी। डिटर्मिनेंट्स में क्या होगी, देखो पहले हम ए का डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट्स जब हमने निकाला, ए क्या है हमारे पास, ये है, ये हो जाएगा, पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 0 0, माइनस साइन लगाएंगे, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 4 8। तो डिटर्मिनेंट्स ए कितना है हमारे पास, -8 आया। चलो अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी लेकर चलते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी लेकर चले। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी कितना हो जाएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई मतलब 0 माइनस 1 इंटू 2 2, तो 0 -2, इसका आया -2। तो यहाँ से हमको क्या पता लगा, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन क्या निकाला हमने, जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2⁻² इंटू मल्टीप्लाई -2। क्यों लिख रहे हैं अभी बताएंगे, मल्टीप्लाई -2। देखो 2⁻², 4 का मल्टीप्लाई -2 मतलब -8, तो डिटर्मिनेंट से -8 ही तो आ रहा है, तो इसका पूरे का मतलब -8 ही है। बट कंक्लूजन क्या मिला, 2⁻2 और ये -2 किसकी वैल्यू है, -2 किसकी वैल्यू आपके पास, डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी, -2 किसकी वैल्यू, डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी। तो 2⁻2 -2 के प्लेस पे क्या लिख दिया, डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी। इससे कंक्लूजन क्या निकला, हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 2⁻2 डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी। जबकि मैट्रिक्स क्या हो रहा था, ओनली ए इज इक्वल टू वो 2 टाइम्स हो रहा था बी के, जबकि डिटर्मिनेंट्स क्या हो रहा है इसका 2⁻n टाइम्स बी डिटर्मिनेंट्स के, वेयर n इज इक्वल टू 2। n क्या है आपका, यहाँ पर 2 है। ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी, ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी, जो ऑर्डर चल रहा है वही पावर आएगी। अगर 3 होता तो यहाँ पर 2⁻3 मल्टीप्लाई बी। क्लियर, तो यहाँ से कंक्लूजन देखते हैं अभी क्या मिला, द स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी, ऑर्डर अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है किस ऑर्डर का है, 2 का है, तो 2⁻, वही ऑर्डर आएगा, n क्या है, ऑर्डर बता रहा है आपको, और डिटरमिनेंट्स बी। तो इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ऐसे लिखी पड़ी है, कोई ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू के टाइम्स है बी के, यही तो था, ए है जो वो कुछ टाइम है बी के, 2 टाइम्स ऑफ बी है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, वेयर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। जो ए और बी है मानो वो n ऑर्डर के हैं, मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है, 2 ऑर्डर हो सकता है, 3 ऑर्डर हो सकता है। हियर वी विल डिस्कस अबाउट अप टू 3 ऑर्डर, नॉट ऑफ 4 ऑर्डर। ओके, तो अगर कोई मैट्रिक्स ऐसे लिखा हुआ है तो उसका डिटर्मिनेंट्स क्या होगा, k⁻n, यही तो था भाई, k क्या है आपका पास, कोई कांस्टेंट है, k कांस्टेंट n, n क्या है, जो ऑर्डर है, जिस ऑर्डर के a और b हैं। क्लियर, तो k⁻n मैट्रिक्स b, तो उसका डिटर्मिनेंट्स इस फॉर्म में लिखा जाएगा, और मैंने आपको यहाँ से अभी बता भी दिया कैसे हुआ प्रूफ। क्लियर है, ओके। नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइज कर लेते हैं अभी, ओके मैं 2 या 1 क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। नाउ सी, यहाँ से आपकी स्टार्ट होती है एक्सरसाइज, बट कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड थ्योरी आल्सो। सो 4.1, द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हाट, ओके, इवेल्युएट, देखो इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट्स इन एक्सरसाइज फर्स्ट एंड सेकंड। तो आपके पास कोई ये डिटर्मिनेंट है, इसको हमें इवेल्युएट करना है। सो हमारे पास ये 2/2 का है। तो फर्स्ट मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या चल रहा है, ये चल रहा है, हमसे बोला है कि डिटर्मिनेंट्स ए है, वो आपको गिवन है 2 4 -5 -1, इसको इवेल्युएट करो। तो कैसे, सिंपल इवेल्युएशन है इसका ना। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कैसे करते हैं, 2/2 ऑर्डर का है, तो 2 ऑर्डर का कैसे होता है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई पहले, मतलब 2 मल्टीप्लाई -1, फिर माइनस साइन लगाकर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई -5, दिस बिकम -2 एंड माइनस प्लस का 20 एंड द आंसर इज 80। सो आपके पास जो डिटर्मिनेंट्स ए, या इसको डेल से भी सिंबल करते हैं, या फिर इसको डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए भी बोल सकते हैं, कितना है आपके पास 80 आंसर। वेरी इजी है डिटर्मिनेंट्स। हम इन सब को क्यों पढ़ रहे हैं, देखो माइनर पढ़ेंगे, कोफैक्टर पढ़ेंगे, एडजॉइंट पढ़ेगे, ताकि हम इनवर्स फाइंड आउट कर सकें। एप्लीकेशन क्या है डिटर्मिनेंट्स की, इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं, कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, एंड मैनी मोर एप्लीकेशंस इन दिस वाइड एरिया। ठीक है, ओके। नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास क्या है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है जो हमें गिवन है कि डिटर्मिनेंट्स ए आप फाइंड आउट करो, क्या डिटर्मिनेंट्स ए फाइंड आउट करना है, cos थीटा
सी सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास डिटरमिनेंट्स ए, ये हमको फाइंड आउट करना है। कोई डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है ए, इसको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, फर्स्ट कॉस थीटा ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, मतलब साइन थीटा मल्टीप्लाई माइनस का साइन थीटा। दिस गिव यू डिटरमिनेंट्स ऑफ ए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा and the value of cos square theta plus sin square theta is equal to 1. So you have to done up to question number 4 तक आप ट्राई करना। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल बडी, और अपना अच्छे से इसको कंसेप्ट को क्लियर कर लेना, ठीक है। थैंक यू।